नमस्ते, मैं डॉक्टर जीबी सत्तूर, सीनियर फिजिशियन, सत्तूर मेडिकल केयर, कर्नाटका से हूँ। ये वीडियो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी श्वास कोश के व्यायाम के बारे में है। इसको सदियों से प्राणायाम भी कहा गया है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ साइंटिफिक बेसिस के मुताबिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर एक को क्यों करना है। ये हमें कोरोना जैसी वायरस नहीं, कौन सा भी बैक्टीरिया हो, निमोनिया हो, उसको कैसे हटाएं, पेट जो बहुत बड़ा है उसको कैसे नॉर्मल कराएं, मुंह में रौनक या पूरे पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जानने से पहले जरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम जान लेंगे। ये जो मैं बता रहा हूं, ये छाती में दो लंग्स हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। दोनों लंग के बीच में हार्ट है, और आप जो एक कॉर्नर में देख रहे हैं और पूरे दोनों लंग्स में या पुप्पस में जो देख रहे हैं, आगे मैं भी लंग्स बोलूंगा, पुप्पस को या श्वास कोश को। ये लंग्स में दोनों आप ट्री का जो देख रहे हैं वो सभी को ब्रोंकाई बोलते, ब्रोंकियल ट्री बोलते। जब भी हम सांस लेते हैं नाक से तो नीचे जाके ये ब्रोंकियल ट्री से मुताबिक वो एंड में गैस एक्सचेंज के लिए अल्वेओलाई बोल के ऐसे सैक्स रहते हैं। गैस एक्सचेंज बोले तो बॉडी में मैन्युफैक्चर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो अच्छा नहीं है, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ये दो लंग्स बाहर फेंकते हैं। हवा में जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी के टिश्यू को सप्लाई किया जाता है। ये गैस एक्सचेंज ये अल्वेओलाई के अंदर चला जाती है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है। आप सिर्फ कुछ देर तक सांस बंद कर सकते, बहुत देर तक सांस बंद नहीं कर सकते। उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट, हार्ट रेट, और ये जो आंख के बीच में प्यूपिल्स बोल के है, छोटा सा, आप सभी देख सकते हैं उसको, उसका बड़ा होना, छोटा होना, उसको डायलेटेशन या कंस्ट्रिक्शन बोलते, वो काम। और एक बार खाने के बाद पेट में जो पचन क्रिया चलती है जिसको डिजेस्शन बोलते, वो सभी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में है। उसमें दो सिस्टम्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजन किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए, तो वो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं बॉडी में। उदाहरण, आप छोटे गली में जा रहे हैं, आराम से गाना सुनते आपके मोबाइल पे, सडनली रास्ते में एक सांप आ जाता है बहुत बड़ा, तो आप पीछे मुड़ के इतने दौड़ेंगे कि आपके जन्म में कभी तक नहीं दौड़े होंगे। ये फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ये जो है ये ऑटोनॉमिक सिस्टम में सिंपैथेटिक सिस्टम से होती है, कोई भी डेंजर से आपको हटा देती है। और एक सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये वेगस नर्व से कंट्रोल है, जो ब्रेन में पैदा होके नीचे बॉडी में फैलती है। ये वेगस नर्व उत्तेजन करने से, स्टिमुलेट करने से हार्ट रेट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। और ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन, ये जो हम अभी जहाँ बोलने के लिए जा रहा हूँ, 5 नमूने के ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलूँगा, ऐसे बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 नमूने के हैं वो बोलूँगा। वो सभी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और हार्ट रेट कम करती है। आप जो सुने होंगे ओलंपिक के चैंपियंस और जो हिमालय में मुनि ऋषि कोई भी हैं, इनका हार्ट रेट 40-50 पर मिनट रहता, हम नॉर्मल लोगों का 70-80 तक रहता।
जितना कम हार्ट रेट है उतना आप ज्यादा लाइफ लॉन्ग होगा आपका, लेकिन बिना बीमारी के कम हार्ट रेट। तो इसके बाद अभी हम ये जानेंगे कि कौन से 5 नमूने के एक्सरसाइज है। फर्स्ट है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, सेकंड है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इसको संस्कृत में अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। थर्ड वन है इक्वल ब्रीदिंग, फोर्थ वन है वेरिएशन ब्रीदिंग, फिफ्थ एंड द लास्ट जो किंग ऑफ ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है कपालभाति। ये 5 के बाद अभी जो कोरोना वायरस इतना पैंडेमिक हुआ है उसके बारे में आप घर को आराम होके आने के बाद आगे प्रॉब्लम्स लंग्स की हो या हार्ट की हो कैसे प्रिवेंट करना, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में 2-3 मिनट बताऊंगा। ये सारे वीडियो 20 मिनट का होगा, आप टाइम दे के इसको देखना है। अगर टाइम पे आप बहुत प्रेस्ड हैं तो प्लीज वॉच द वीडियो व्हेन यू आर फ्री। तो अभी एक्सरसाइज कैसे चालू करना है। सीधा बैठना है, बैक, गर्दन, सिर तीनों एक ही लाइन में रहना है। पीछे ऐसे आसन में नहीं बैठना, ऐसा भी नहीं बैठना, और पांव जो है दोनों जमीन पे करेक्ट रखना है, न बहुत दूर न बहुत नजदीक। इसके बाद जो भी योगा है आप जमीन पे करना अच्छा है, या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप जमीन पे किसी कारण से बैठ नहीं सकते तो ऐसे चेयर पे बैठे, जब बैठे तो ऐसे आराम से न बैठे, ऐसे न बैठे, छाती जरा आगे आना, ऐसे रिलैक्स होकर बैठना। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। पहला है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इसमें मैं आराम से जो बैठे सांस लेता हूं और छोड़ते वक्त लिप्स को पूरा आगे लाके बाहर हवा छोड़ता हूं। आप देख लीजिए, इसको 10 काउंट करना है, मैं 3 काउंट करके बताऊंगा। इसके बाद है अल्टरनेट नेसल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम। जब भी आप सांस अंदर लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं, इनहलेशन कहते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं उसको एक्सलेशन कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं और रेचक कहते हैं। ये दोनों के बीच में जो पीरियड है, नॉर्मली भी वो पीरियड है, जैसे हम आराम बैठ के बात कर रहे हैं, ये अंदर सांस लेना छोड़ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो फैसला है, उसको कुंभक कहते हैं। अभी ये अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग में एक ही नाक से, लेफ्ट हो या राइट हो, लेफ्ट से चालू करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया है, ये मन को शांतता देती है और ब्रेन में जो 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, वो दोनों को ये एक्टिवेट करती है। तो ऑलरेडी इन ऑल आवर लाइफ ऐसा है कि एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम करती है, एक बार राइट। हम उसको ज्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैं 3 करके बताता हूं, आपको 10 तो करना पड़ेगा कम से कम अनुलोम विलोम। ऐसे रखें आप, ये थंब से एक नाक बंद होगी, ये 2 फिंगर से, और एक नाक बंद होगी। स्टार्ट विद द लेफ्ट। जब आप सांस ले रहे हैं एक ही तरफ से तो याद रखें पेट को आगे लाए, सांस पेट में आप भेजें। और एक बार देख लीजिए,
इसको अनुलोम विलोम अल्टरनेटली से एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड 10-15 बार करना है। और सांस एब्डोमेन फूलना है, ऐसे ऐसे। थर्ड वन है, ऐसा ब्रीदिंग है थर्ड वन में, आपको इक्वल करना है, इक्वल ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। यानी जो अंदर सांस लेते हैं, समझो कि 6 काउंट है, सांस छोड़ना भी 6 काउंट रहनी चाहिए। देख लीजिए मैं कैसे करता हूं। ये भी 10-15 बार कर सकते हैं। इसमें चाहिए तो आप बीच में सेम 6 काउंट रुक भी सकते हैं, जो कुंभक करते हैं वो देख लीजिए। इसके बाद हम अनइक्वल ब्रीदिंग या असमान या वेरिएशन ब्रीदिंग को आएंगे। इसमें जो सांस अंदर लेते हैं, समझिए 6 काउंट्स, उसको 12 काउंट पकड़ना है डबल, बाद में 6 काउंट छोड़ना है। इसको अनइक्वल ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक प्रिंसिपल है, वो जरूर याद रखें। सांस जो अंदर लेते हैं उससे 1 या 2 नंबर ज्यादा रहे तो भी अच्छा है। लेकिन ये सिस्टमैटिक प्राणायाम है, लेकिन आप कभी भी करते हैं तो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड सांस छोड़ना ज्यादा कर सकते हैं। अभी अनइक्वल या असमान प्राणायाम देख लीजिए। मैं 6 अंदर लेता हूं, 12 पकड़ता हूं, 6 छोड़ता हूं। ये 4 एक्सरसाइज तो हमने देख लिए। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग, जहां सांस छोड़ना ऐसे होती है। सेकेंड वन अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। थर्ड वन इक्वल ब्रीदिंग या समान ब्रीदिंग, जहां 6 अंदर लिए 6 छोड़े। अनइक्वल में 6 लिए 12 पकड़े और 6 छोड़े। लास्ट वन जो कपाल भाती है, इसको किंग ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। कपाल मीन्स स्कल, भाती मीन्स शाइनिंग। स्कल के नीचे अंदर हार्ट ब्रेन तो होती है, और ये ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है कपाल भाती से, और एक रौनक, एक शाइनिंग मुंह पे आ जाती है। आप देखे होंगे कई ऋषि लोग और जो भी रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, कई सीईओज हैं दुनिया में, जिनके मुंह पे एक शाइनिंग है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कपालभाति से आप जरूर पा सकते हैं। लेकिन कपालभाति जितना किंग ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जरा डेंजरस हो सकता है। तो कुछ लोगों को इसको नहीं करना है। किसको नहीं करना है? जो औरत प्रेग्नेंट है, जिनको हार्ट ब्लॉक के बाद परमानेंट पेसमेकर बिठाया गया हो, जिसको हर्निया हो, जिसको एपिलेप्सी या फिट्स मनरोग का बीमारी हो,
और बहुत क्रॉनिक स्मोकर है तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज हो और ब्रोंकियल अस्थमा ज़्यादा हुआ हो उस सीजन में। नॉर्मल ब्रोंकियल अस्थमा वाले भी कर सकते, जब ज़्यादा है तो नहीं करना। तो ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कपालभाति करते वक्त छाती में दर्द आए, चक्कर आए तो इमीडिएटली स्टॉप करना। 40-45 इयर्स के ऊपर हैं, आप ये करना चाहते हैं तो एक बार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट एक अच्छे डॉक्टर के पास करा के कर सकते हैं। 99% ये बहुत सेफ है, लेकिन पहले 4 जो एक्सरसाइज थे उससे ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो देख ले कपालभाति। एडवांटेज क्या है इसकी? कपालभाति में जो हम सांस छोड़ते हैं उसको बाहर फेंकते हैं, यू थ्रो द ब्रेथ आउट। इंडिया में बहुत से लोगों को बड़ा पेट है, उसको हम थिन फैट इंडियन बोलते हैं। वो लिम्स में थिन है, दोनों हाथ दोनों पांव थिन है, लेकिन पेट बहुत बड़ा है। इसको एब्डोमिनल ओबेसिटी भी बोलते, सेंट्रल ओबेसिटी भी बोलते। ये जो है ओबेसिटी पूरे जो मोटे रहते हैं उससे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि पेट में जो फैट है उसको विसरल फैट बोलते। ये फैट ज़्यादा होने से, पेट ज़्यादा रहने से हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज की संभावना बहुत होती है। कपालभाति से 1 इंच तक आप एब्डोमेन को नीचे करा सकते हैं, क्योंकि वो पूरा फैट वो फास्ट मूवमेंट से पिघल जाती है और इट गोज बैक टू द लिवर एंड इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एब्डोमेन, सो यू लूज वेट। और पचन क्रिया भी जो है और डिजेस्शन स्टमक में, इंटेस्टाइन में, किडनीज को भी इम्प्रूव करती है, लिवर को इम्प्रूव करती है। तो लेट अस सी हाउ कपालभाति को किया जाता है। बोले तो सांस छोड़ना है, लेकिन इसको 20-20-20 का 3 राउंड से आप चालू करें। बाद में आप इसको ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं, 5 मिनट तक कर सकते हैं। और कई लोग जो पूरे फैड हैं इसके ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर ऑर्डिनरी हेल्थ, गुड हेल्थ 5 मिनट बस है। ज़रा फास्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा। मैं एक राउंड आपको बताता हूँ। कंटिन्यूअस जोर से भी कर सकते हैं। कपालभाति कंप्लीट होने के बाद सांस लेके छोड़ सकते हैं। सभी प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, वो एक स्टेज कंप्लीट, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद सांस लेके छोड़ के रिलैक्स करना है। आधा घंटे तक कंप्लीट करने के बाद पानी नहीं पीना है। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो पुरानी है हमारे पास, प्राणायाम हजारों सालों से ऋषि मुनियों से। पहले ब्राह्मण ऋषि मुनि वगैरह करते थे, लेकिन आजकल वीडियो मीडिया इतना बड़ा हो गया है और पहले सिखाना मुश्किल था। अभी हर एक आदमी, लेडीज, जेंट्स, एनी सेक्स, एनी कंट्री, दे कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और फॉर्चुनेटली इंटरनेशनल योगा डे और ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको सारे विश्व पे फेमस कर दिया गया है। और जब आप बैठते हैं नॉर्मली भी करेक्ट ऐसे बैठना, ऐसे आप कभी मत बैठो, किधर भी ऐसे बैठे रहो। आप वॉच कर सकते हैं जो ऐसे बैठे रहते हैं वो है जो अच्छे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में
जरा लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है, सेंटर में रहता है, लेकिन कभी ए साइड नहीं रहता। बहुत कुछ लोगों को, वेरी हार्डली स्मॉल परसेंटेज राइट साइड हो सकता है, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। और अभी जब कोरोना होके आप डिस्चार्ज होके घर को आए हैं, तो आपके डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज बताए होंगे, क्योंकि हाँ चलो हम घर आए मजे में रहेंगे, आजकल ऐसा नहीं हो रहा। जो घर वापस आए हैं, स्पेशली वो लोग जो 60-65 के ऊपर हैं, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोगों को लंग कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना है, वो नहीं आने सकता देखना है। तो उसके लिए 3 नमूने के एक्सरसाइज जो कोविड से बाहर आए हैं, ये आप रेगुलरली करें। और एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोल के एक छोटा मशीन मिलता, 200-300 रुपीज़ है। आप आपके डॉक्टर को पूछे जो आपको डिस्चार्ज करे, वो आपको सिखा देंगे। लेकिन ये 3 एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा इन शॉर्ट। इसको सुपाइन ब्रीदिंग बोलते हैं। ये एक्सरसाइज में आदमी पेट पे सोता है और पेट के नीचे एक पिलो रखता है और हेड के नीचे एक टॉवेल फोल्ड करके रख सकते हैं। आप आराम से 15-20 मिनट तक ब्रीदिंग करना। क्यों ब्रीदिंग करना? ये ब्रीदिंग से लोअर पार्ट्स ऑफ द लंग, यानी लंग्स के जो नीचे के भाग है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में कवर नहीं होते, इसमें हो जाते। इसके बाद है और एक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में जो है, आदमी जब सांस छोड़ता है तो सांस छोड़ने के बाद या पोजीशन जो भी है, लेने वक्त या छोड़ने वक्त, इसको ख्याल रखना है। दोनों हाथ दोनों पांव जैसे यहां जमीन पे रखा गया है वैसे रखें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो बैक जो है छाती की तरफ जानी चाहिए, जैसे कि जब आप सांस लेते हैं तो मुंह ऊपर जाती है और बैक नीचे आती है। आप इसमें 2 फोटो देख सकते हैं। एक नॉर्मल पे है, काला जो फोटो है वो सांस छोड़ा हुआ और बैक सीलिंग की तरफ डायरेक्शन किया है। लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम 90-90 एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें 90 डिग्रीज पेल्विस पे होती है, 90 डिग्रीज नी पे होती है। 2 हाथ, एक हाथ छाती पे रखें, एक हाथ आप पेट पे रखें। पेट जैसे सांस अंदर लेते हैं तो ऊपर जाता है और छोड़ता है तो नीचे जाता है। ऐसे रिलैक्स करके ये एक्सरसाइज करें और ये आप 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड से रिकवरी होने के बाद। और आपको हेल्थ इंप्रूव करना है, रेस्पिरेटरी हेल्थ, फोकस की हेल्थ, लंग्स की हेल्थ, तो बेस्ट फ्रूट है एप्पल, सेबू। हर रोज एक सेबू खा सकते। वॉलनट्स 10 to 12 वॉलनट्स या अखरोट खा सकते। गार्लिक भी अच्छा है। और जो भी प्लेट आप रखते हैं खाने के लिए वो रेनबो होना, यानी मल्टी कलर फ्रूट्स, मल्टी कलर वेजिटेबल्स, ऐसी जो है very helpful to heart and the lungs. So with these words, I thank you for watching this video. प्राणायाम आप जरूर करिए, आप कुछ भी नाम से बोलिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं बोलता हूँ, मैंने आपको साइंटिफिक बैकग्राउंड दी है, ये क्या है। लास्ट में मैं प्यूपिल के बारे में बोला, एक इंटरेस्टिंग बात है। आप जब भी बात करते हैं जिसको आप बहुत चाहते हैं, तो ये जो आंख में जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है, उसको डायलेटेशन बोलते हैं। और जब किसी को आप चाहते नहीं, ये छोटा हो जाता है। ये कई कंट्रीज में डिटेक्टिव्स लोगों को, सीआईडी लोगों को ये सिखा दिया जाता है। जब आपका वीडियो करने के बाद प्यूपिल को देखते हैं, उसको प्यूपिल बोलते हैं, उसको देखते हैं तो आप सच कर रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, प्यूपिल की बड़ी या छोटी साइज से मालूम करा सकते हैं। तो इफ यू लाइक द पर्सन और आप उनके साथ बैठे हैं तो प्यूपिल की तरफ जरूर देखें, क्योंकि वो भी हार्ट, लंग्स और पचन क्रिया, डिजेशन की तरह
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल पे। थैंक यू वेरी मच।